चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इंडिया के भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात है, तो इंडिया भी क्या अपनी ट्रूप्स भेज सकता है? चाहिए। बुनियादी तौर पे इंडिया इसराइल को अपना एक करीबी अलाय समझता है और डेफिनेटली हमास के मुकाबले में तो बहुत ही क्लियरली जो है उसको अपना अलाय समझता है और उसकी सपोर्ट कर रहा है, ये पहले से क्लियर। दरअसल भारतीय सेना ने अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो नॉर्दर्न कमांड ने पोस्ट किया। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि एक साथ आना। लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, दो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन, एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो पहले, अगर खड़े हो। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स होंगे या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी लोग होंगे वो डेफिनेटली ये सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि ज़रा देखें कि एक तरफ इसराइल ने जो पैलेस्टाइन या फिर हमास की जो बजाई है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ध्यान अलग तरीके से हो, हमारा ध्यान इधर हो और इंडिया हम पर हमला कर दे? क्या ऐसा चीज़ हो सकती है? मतलब, और पाकिस्तानी मीडिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों में ये एक डिस्कशन का पॉइंट है कि मान लीजिए कि अगर हमने कुछ ऐसी हमास वाली एक्टिविटी कर दी और इंडिया को इनिशियली बेस पर हमने नुकसान पहुंचा भी दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर जिस तरीके से इंडिया जो है, जिस तरीके से इसराइल जो है वो अभी हमास की बजा रहा है, पैलेस्टीन की बजा रहा है, क्या हो सकता है कि इंडिया भी हमारी बजाना शुरू कर दे और पूरी दुनिया उस समय पर ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया के साथ आके खड़ी हो सकती है? अब इसी बीच, ये सारी सिचुएशन के बीच इंडिया ने अपनी एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जाहिर किया है, तो पब्लिक किया है। तो ये मतलब पाकिस्तानियों को जीने नहीं देंगे ऐसा लग रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उसने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने थैंक यू कहा इंडिया को कि इंडिया की तरफ से लोगों ने कहा कि वो वॉलंटियर करेंगे हमारे लिए, लेकिन हम अपनी फाइट खुद लड़ेंगे, हमें किसी की वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इंडिया के भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात है, तो इंडिया भी क्या अपनी ट्रूप्स भेज सकता है या हथियार कर सकता है या सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक रहेगा? इस पे प्लीज कुछ कहिए, बताइए। नहीं, देखें जी, वो इसराइल को ट्रूप्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, एक जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चाहिए। बुनियादी तौर पे इंडिया इसराइल को अपना एक करीबी अलाय समझता है और डेफिनेटली हमास के मुकाबले में तो बहुत ही क्लियरली जो है उसको अपना अलाय समझता है और उसकी सपोर्ट कर रहा है, ये पहले से क्लियर है। ये इंडिया की पॉलिसी में पहले से क्लियर हो चुका है। वो वक्त चले गए जब इंडियन लीडरशिप इजराइल जाती थी तो साथ में जो है वो गाजा में या वेस्ट बैंक भी जाते थे या पीएलओ से भी मिलते थे। तो वो तो फलस्तीनियों ने खुद अपना सत्यानाश कर दिया, हमास को अपना स्पोक पर्सन। दरअसल भारतीय सेना ने अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो नॉर्दर्न कमांड ने पोस्ट किया। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि एक साथ आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है, एक साथ काम करना सफलता है। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा कि भारतीय सेना किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है। और इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े। लेकिन क्या सिचुएशन सर आप देख रहे हैं इस वक्त के, किस तरह से ये मामला जो है ये काबू में आएगा? बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, दो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन, एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो पहले, अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? वन ऑफ द टॉप कंट्री जिसने कंटिन्यूसली फॉर हाफ सेंचुरी 50 इयर्स नॉन स्टॉप अनकंडीशनल जो है पैलेस्टीनियन पीपल
उनकी खुल के जो है वो सपोर्ट की। तो वो क्यों थी सपोर्ट? क्या वो उस वक्त फलस्तीनी जो है वो इंडिया के रिश्तेदार थे तो अब कोई तलाक हो गई है, वो रिश्ता खत्म हो गया? दैट्स नॉट द केस। केस ये था कि उस वक्त जो फलस्तीनियन लीडरशिप थी वो सेंसेबल थी, वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, हेट मोंगर्स नहीं थे, इजरायली अवाम के दुश्मन नहीं थे, या इसराइल के महज इसलिए दुश्मन नहीं थे कि ये यहूदी हैं, बल्कि वो अपना एक जस्टिफाइएबल काज, एक जस्टिफाइएबल लैंग्वेज में पेश करते थे कि हम जो है एक काम है और हमारी ये हिस्ट्री है और हमारे ये मुतालबात हैं। तो दुनिया जो है जब ऐसा कोई वाकया होता था, ताकत का इस्तेमाल होता था। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा करारदादें आज तक जिस मुल्क के खिलाफ पास हुई हैं वो इसराइल है। तो अब जाए ना जाके करारदाद पास करा के देखें। अभी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, कनाडा ने ये बयान दिया कि हम आपके पीछे खड़े हैं, जो यूरोपियन यूनियन ने दिया, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो ड्रामा होता था यूनाइटेड नेशन में वो नहीं होगा। वहां पे कोई करारदाद जाके इमरजेंसी पास नहीं करेगा कि इसराइल को कहो कि जी रिस्ट्रेन करे या फौजें निकाले या हमला ना करे, चूंकि उन्होंने सिचुएशन ऐसी डाल दी कि उन्होंने इसराइल को डिफेंस में डाल दिया। और ये हर आदमी को नजर आ रहा है स्टोरी सामने देख के कि इसराइल इज डिफेंडिंग इटसेल्फ। तो ये कोई हमास से पूछे कि आप लोगों ने, किस हकीम ने जो है आप लोगों इस तरह कि आप भी उलट, दुनिया को देख रही है कि यू आर ए टीनी टाइनी कम्युनिटी और इसराइल एक बड़ा दियो है जिसने आपका चारों तरफ से घेरा कर रखा है। तो आप रातों रात इस पूरी फजा को बदल के तो ये पैगाम देते हैं कि आप जो है वो बहुत बड़े जो है वो कोई मॉन्स्टर जिन्होंने इसराइल को डिफेंस में मजबूर कर दिया, और दुनिया इसराइल के इस राइट टू डिफेंड को मानना शुरू हो गई। अब इस तरीके से उन्होंने अपने आप को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से पहले ही होस्ट कर दिया। तो एवर ये मैं कह रहा हूं कि ये जो फलस्तीनियन काज था ये चलता ही इंटरनेशनल ओपिनियन पे था। आपने उसकी लैंडस्केप ही बदल के रख दी, और जब तक आप लोग जो है ये हमास टाइप कुफ्तों को अपने लीडर बनाते रहेंगे, वो फलस्तीन में हो, कश्मीर